जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक वर्तमान के सबसे चर्चित विषय उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अभी अधिसूचना जारी की गई है। उसके जो बेसिक पॉइंट हैं पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। 5 जुलाई को उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। 19 जुलाई नामांकन का आखिरी दिन है। 20 जुलाई नामांकन के पात्रों की जांच की जाएगी। 22 जुलाई जो है वो नाम वापस लेने की तारीख तय की गई है। 6 अगस्त मतदान और मतगणना की तिथि की। उपराष्ट्रपति के चुनाव को हम लोग निम्न 4 भागों में डिवाइड करके समझेंगे। पहला है चर्चा में क्यों है। दूसरा पॉइंट समझेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे चुनाव प्रक्रिया और चौथा पॉइंट पढ़ेंगे अवधि और त्यागपत्र। हाल ही में चुनाव आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा की है। यह आपके 16वें उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद होता है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, बर्खास्ती या अन्य कारणों से हुई पदरिक्त की स्थिति में नए राष्ट्रपति की यथाशीघ्र निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जो भारतीय उपराष्ट्रपति हैं उनका जो संवैधानिक स्रोत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। आर्टिकल 63 में बोला गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत के माध्यम से किया जाएगा। चुनाव का जो प्रकार होगा वो गुप्त मतदान होगा। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली जो चीज़ है आपकी, यहाँ पे जो आपका निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, कहने मतलब जितने भी आपके MP होते हैं पार्लियामेंट में, सभी चुनाव में भागीदारी करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तारीख को खाली कर दिया है जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण कर लेता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो पात्रता या क्वालिफिकेशन है वो अनुच्छेद 66(3) में दी गई है। पहला पॉइंट है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा पॉइंट राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। चौथा पॉइंट लाभ का पद धारण न करता हो। पांचवा पॉइंट जो प्रस्तावक होंगे उनकी संख्या 20 होगी और जो अनुमोदक होंगे उनकी संख्या भी 20 होगी। अवधि एवं त्यागपत्र। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, लेकिन वह अपने पद का त्याग राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर कर सकता है। गौरतलब है कि त्याग उस तारीख से प्रभावी हो जाता है जिससे उसे स्वीकार किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया गया हो और उसे लोकसभा से भी बहुमत प्राप्त हो। लेकिन इस प्रयोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जब इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले उन्हें दे दी गई हो। अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद की अवधि की समाप्ति के कारण हुई रिक्त को भरने के लिए चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है। यहाँ पे हम आपको एक विशेष सूचना देना चाहेंगे कि सबसे पहले जब उपराष्ट्रपति पद के लिए जो अलग करने की प्रक्रिया है उसको 14 दिन पहले सूचना भेज दी जाएगी। और दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले इस बिल को कहाँ पे लाया जाता है, तो आंसर हमारा होगा राज्यसभा। राज्यसभा में अनुमोदन के लिए इस बिल के लिए कम से कम 1/4
चार्जशीट या 25% MP आपके इसमें साइन करने चाहिए। और जब ये बिल पास होगा राज्यसभा से 2/3 या 66% MP इस पर वोटिंग करनी चाहिए। लोकसभा में भी 2/3 की बहुमत होनी चाहिए। बात करें अभी तक क्या किसी उपराष्ट्रपति के ऊपर ये प्रक्रिया अप्लाई की गई है, तो अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति के ऊपर ये प्रक्रिया अप्लाई नहीं की गई है। और सबसे विशेष चीज़, किसी विशेष आधार का उल्लेख नहीं दिया गया है कि इसके तहत उपराष्ट्रपति को अलग किया जाएगा। और एक जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल के लिए काम करता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे आपके आर्टिकल्स के बारे में ज़रा हम लोग यहाँ पे डिटेल करना चाहेंगे। आर्टिकल 63 में दिया गया है भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 64 बताता है उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना। आर्टिकल 65 बताता है उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 66 बताता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े। यहाँ पे विशेष चीज़ बताना चाहूँगा, आर्टिकल 71 के अनुसार अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी मामला बनता है तो आर्टिकल 71 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे अभी तक जितने भी हमारे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं उनके संदर्भ में। भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक था और ये लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए और दोनों बार इनको निर्विरोध भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया था। तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन को उपराष्ट्रपति चुना गया और ये 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक आपके उपराष्ट्रपति रहे और इनको जो मत प्राप्त हुए थे वो 568 थे और इनके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे वो एन सामंत सिंह थे। चौथे उपराष्ट्रपति वारागिरी वेंकटगिरी या इनको एक अन्य नाम से वीवी गिरी नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 20 जुलाई 1969 तक रहा है और इनको जो प्राप्त मत थे वो 486 थे और इनके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे प्रोफेसर हबीब साहब थे। भारत के 5वें उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक या इनको हम जीपी पाठक के नाम से भी जानते हैं। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक रहा। इनको जो कुल वोट मिले वो 400 थे और इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी HP कामत थे जिनको 156 वोट मिले। भारत के 6वें उपराष्ट्रपति बसप्पा धनप्पा जत्ती या इनको BD जत्ती के भी नाम से जानते हैं। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1974 से 20 अगस्त 1979 तक रहा और इनको 521 वोट मिले। इनके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे NE होरो, इनको 141 मत मिले थे। भारत के 7वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। इनका कार्यकाल 21 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक था और ये निर्विरोध भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे। भारत के 8वें उपराष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन थे। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक था। इनके जो वोट थे वो 508 थे। इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी BS कम्बाली साहब थे। भारत के 9वें उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। इनका कार्यकाल 7 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1982 तक था और ये भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति थे। भारत के 10वें उपराष्ट्रपति KR नारायण, इनका कार्यकाल 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक था और इनको जो वोट प्राप्त हुए थे 700 थे और इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी काका जोगिंदर सिंह थे जिनको मात्र 1 वोट मिला था। भारत के 11वें उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे। इनका कार्यकाल 21 अगस्त 1997 से 22 जुलाई 2002 तक था। इनके जो वोट कुल मिले थे वो 441 थे। इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी सुरजीत सिंह बरनाला थे जिनको 273 वोट मिले थे।
के 12वें उपराष्ट्रपति बी.एस. साखावत थे, जिनका कार्यकाल 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक रहा। इनके जो वोट थे 454 थे। इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी सुशील कुमार शिंदे थे, जिनके 305 वोट मिले थे। के 13वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी थे। इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 तक रहा आपका, और इनका जो वोट रेशियो था वो 455 था, और इनकी प्रमुख प्रतिद्वंदी नजमा हेपतुल्ला जी थीं। और ये लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए, और इनका जो कार्यकाल रहा वो 2017 तक रहा। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे। इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से स्टार्ट होके अभी तक है, जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूँ, और इनका कार्यकाल आपका खत्म हो रहा है और नए उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल शुरू होने वाला है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 68, ऑप्शन बी अनुच्छेद 66, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 65। धन्यवाद।